होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज जो है आपकी केमिस्ट्री क्लास है, इसमें हम आज टॉपिक 11.2.1 के बारे में पढ़ेंगे। इट्स कोल। Here are the objectives of today's class. Students will be able to learn about the definition of coal, basic definition of coal, and the process of carbonization, the exact definition of carbonization, and the phenomena about the further phenomena of carbonization, and furthermore about the destructive distillation phenomena of coal, and one thing more about the products which would obtain when the destructive distillation phenomena will take place and the products will form, and students will be able to learn about those four products. Here is the first topic, and we will start. It's coal. Basically what is coal? Coal is like आप लोगों ने वैसे अपने डेली लाइफ में भी इसको देखा होगा, कोयला घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अगर एक कंट्री के लेवल की बात करें तो ये क्या है, एक मिनरल है, एक किसी भी मुल्क का असासा होता है कोयला, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मुख्तलिफ़ जो एनर्जी मतलब नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए। फर्दर आज हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोयला कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए और कौन किस किस तरह से यूज़ हो सकता है। फर्स्ट इट इज़ मिनरल, एंड ये कैसे दिखता कैसे है, इट इज़ ब्लैकिश इन कलर, और ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, यानी पेचीदा मिक्सचर होता है किसका, कंपाउंड्स का। और वो कौन किस से मिल के बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन कंपाउंड्स में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में मतलब मिले हुए होते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं कम्प्लेक्स सा, और ये ब्लैकिश इन कलर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोल। ठीक है। और मुख्तलिफ और भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो कुछ हद तक लाइक स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। फर्दर मोर अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि कोल बनता कैसे है, मतलब आया इसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है या फिर लाइक मतलब बड़े लेवल पे इंडस्ट्री लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है, तो ये बात आपको मैं बता दूं कि ये नेचुरली अकरिंग है। आपको पता है कोयला किसी भी मुल्क में अगर वो एज अ मिनरल मतलब हम उसे कहते हैं कि ये एक मादनियात के तौर पे मौजूद है, तो ये नेचुरली अकरिंग है। ठीक है। लेकिन ये बनता कैसे है, ये जब भी प्लांट्स या डेड एनिमल्स या प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स की बात करें तो जब वो ज़मीन सतह ज़मीन से नीचे दब जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उन पे हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर मतलब लगता रहता है कुदरती तौर पे। ज़मीन विद द पैसेज ऑफ डेज क्या होती रहती है, अपनी हालात को तब्दील करती रहती है, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर ऊपर अप्लाई होता रहता है विद द ईच पासिंग डे। और क्या बनता है कि मुख्तलिफ़ तरह के बायोकेमिकल प्रोसेसेस वहाँ पे होते हैं उन प्लांट्स, डेड प्लांट्स के ऊपर, और वो फर्दर ब्रेक डाउन होके बैक्टीरिया का अमल होता है, फर्दर इनकी ब्रेकेज होती है, और हमें फिर जाके कोल मतलब मिलता है सतह ज़मीन से नीचे। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से नीचे। और ये जो हमें कोल मिलता है इसमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसेसेस होते हैं, और इन सब मतलब हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब को जब होते हैं तो कितना टाइम पीरियड रिक्वायर होता है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर होते हैं इस कोल की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि डेड प्लांट्स से हमें कोल मिलता है, तो डेड प्लांट्स में वुड जाहिर सी बात है मौजूद होती है, और वुड के अंदर जो वुड से हम कोल हासिल करते हैं, और जब हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई होता है तो, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया जाता है, कार्बनाइजेशन। यानी जो कोल की फॉर्मेशन है वो कार्बनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हो रही है। अब अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या क्या इसकी खसूसियात हैं, तो ये स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एब्सेंस ऑफ एयर में ये होता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर होता है, फॉर एग्जांपल 500 मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है। और जो वुड होती है उसमें ऑलमोस्ट अबाउट 40% क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है, और
हम इसी कार्बनाइजेशन प्रोसेस के मतलब कार्बनाइजेशन प्रोसेस की बेस पे अगर बात करें टाइप्स ऑफ कोल की, तो ये किस पे डिपेंड करता है? कार्बन कंटेंट, मतलब हर टाइप में की अगर बात करें तो वो एक दूसरे से किस लिहाज से मुख्तलिफ है? कार्बन कंटेंट की बेस पे, वोलेटाइल मैटर की बेस पे। वोलेटाइल मैटर जो वो मादा जो कोल के अंदर मौजूद है और जब उसको हम हीट अप करेंगे तो वो उड़ जाएगा, ठीक है, वोलेटाइल। और मॉइस्चर की का कंटेंट कितना मौजूद है, नमी कितनी मौजूद है। तो इस तरह हम अगर टाइप्स की बात करें तो इस टाइप्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। लेकिन अगर अभी आप मतलब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ना भी आए तो ये इंट्री टेस्ट में, लाइक डिफरेंट अगर कॉलेजेस में आपने अप्लाई करना हो या कहीं भी, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी तो साथ बताऊँगी। First is let me explain first the terms peat, lignite, bituminous and anthracite। ये जो है इनकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। पीट की सबसे पहले बात करें तो पीट वो टाइप है कोल की जिसमें 60% कार्बन कंटेंट मौजूद होता है। इंफीरियर क्वालिटी कोल होता है ये, और ये यूज़ कहाँ पे होता है? किलन, यानी भट्टियों पे यूज़ होता है। लिग्नाइट की बात करें तो 70% कार्बन कंटेंट मौजूद होता है इस तरह के जो कोल की टाइप है उसमें, और सॉफ्ट कोल होता है और थर्मल पावर स्टेशंस में इस्तेमाल होता है। बिटुमस की बात करें तो 80% कोल होता है इसके अंदर। कॉमन वैरायटी कोल इसको कहा जाता है, और हाउस होल्ड कोल के तौर पे ये यूज़ होता है, यानी घरेलू कोल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रासाइड 90% मौजूद होता है कार्बन कंटेंट इसके अंदर, और सुपीरियर क्वालिटी कोल मतलब इसे कहा जाता है। और इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे ये यूज़ होता है ये टाइप ऑफ कोल। और जैसे कि आपको मैं बता रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे पूछ लिया जाता है कि 80% जो कार्बन कंटेंट है वो कौन सी टाइप ऑफ कोल में मौजूद होता है, तो 4 ऑप्शन पीट, लिग्नाइट, बिटुमस एंड एंथ्रासाइट, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए, ज़रूर नहीं या बिटुमस पूछेंगे, बट मतलब कुछ भी इन चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। और एंथ्रासाइट जो है वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। लेकिन आपने इन चारों को अपने माइंड में तैयार रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ये बेसिकली कोल है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ना, तो कोल क्या है? मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेजर सोर्स क्या है? कोल। जैसा कि ये मेजर सोर्स है तो क्यों है, इसकी रीज़न क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की जब भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन इसको तोड़ा फोड़ा जाता है, इसको मतलब फर्दर ब्रेक डाउन कराया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, तो फिर क्या होता है कि हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मतलब हासिल होती हैं। कोल को जब भी हीट करवाया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, यानी हवा की गैर मौजूदगी में हीट कराया जाता है कोल को, इसकी तोड़ फोड़ कराई जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। और मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं, और इन्हीं की बेस पे फर्दर इनकी प्रोडक्ट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट्स की बात करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के एलिमेंट्स उन कंपाउंड्स में मिलेंगे जो हमें एज अ प्रोडक्ट हमें हासिल होंगे इसकी कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद। मैं दोबारा से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन आपको माइंड में रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें कोल को हीट करवाया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। इसकी तोड़ फोड़ कराई जाती है हवा की गैर मौजूदगी में, इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसकी जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, दे आर कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर, कोल तार एंड कोक। व्हाट आर दे? कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर, कोल तार एंड कोक। सबसे पहले हम कोल गैस की बात करेंगे। ये क्या है कि मिक्सचर है किस चीज़ का, किन चीज़ों का? हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और जब इसको हीट कराया जाता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर,
जब इसको बर्न कराया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। दोबारा से मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। कोल गैस क्या है, मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और प्रोड्यूस करता है हीट जब ये जलाया जाता है। सॉरी, पहले मैंने एब्सेंस ऑफ एयर बोला, इट्स नॉट एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एयर जब इसको जलाया जाता है तो प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यूज़ होता है एज अ फ्यूल इंडस्ट्री लेवल पे, और जब इसको मतलब यूज़ कराना हो एज एन इनर्ट एटमॉस्फेयर के तौर पे, मतलब एज एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। इसका क्या मतलब है कि ये ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जो क्या हो, मतलब इनर्ट हो, किसी के साथ रिएक्ट ना करे, मतलब वो जो सारा सिस्टम है वो बाहर सराउंडिंग के साथ रिएक्शन ना करे, उसको रिएक्शन करने से रोका जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है कोल गैस। और ये मुख्तलिफ़ तरह के मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में ऐसा एटमॉस्फेयर काम आता है। फॉर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस मींस ऐसे प्रोसेसेस जिनमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सतह ज़मीन, मतलब ज़मीन के नीचे से। अमोनिकल लिक्वर, सेकंड वन इज अमोनिकल लिक्वर। अगर इसकी बात करें तो अमोनिकल लिक्वर क्या है कि ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अमोनिया का सोल्यूशन होता है। अमोनिया को जब बेसिकली एज अ सोल्यूशन, मतलब उसका सोल्यूशन बनाया जाता है वाटर में, तो क्या होता है, अमोनिकल लिक्वर हमें मिलता है, मतलब नेचुरली एज अ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। एंड ये यूज़ होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की अगर बात करें तो हम यहाँ पे एज एन एग्ज़ाम्पल एक डिस्कस करेंगे कि अगर जब सल्फ्यूरिक एसिड को आप रिएक्ट करवाएं या एडिशन कराएं या रिएक्शन कराएं अमोनिकल लिक्वर के साथ, तो अमोनियम सल्फेट जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, खाद है, तो वो हमें ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट कोल तार की बात करें तो कोल तार क्या है, थिक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, और ये क्या है कि मिक्सचर है मोर देन यानी अबव 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मौजूद होते हैं। इस मिक्सचर में स्पेशली जो वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि आपने पहले पढ़ा इसी चैप्टर में स्टार्ट में आपने पढ़ा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है और इनकी एक ख़ास अरोमा होता है, एक ख़ास स्मेल होती है जिनसे इन कंपाउंड्स को पहचाना जाता है। नेक्स्ट, अगर इन कंपाउंड्स की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इनमें मौजूद होंगे, स्पेशली अरोमेटिक कंपाउंड्स, तो इनकी सेपरेशन की अगर बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इन कंपाउंड्स को सेपरेट कराया जाता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ये मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिनमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हर एक कंपाउंड का बॉइलिंग टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट अलग है ना, तो डिफरेंट टेम्परेचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उन टेम्परेचर्स पे मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे सेपरेट हो जाते हैं, इनको सेपरेट करा लिया जाता है, ठीक है, और इन कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, बेंजीन, टोलिन, फिनोल, एनालिन एक्सेट्रा, और इन्हीं कंपाउंड्स को यूज़ करके मुख्तलिफ़ तरह की ड्रग्स यानी मेडिसिन्स, डाइज़, एक्सप्लोसिव्स, सिर्फ मटेरियल, पेंट्स, वार्निशेस, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाई जाती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, वो क्या है, पिच, ठीक है। पिच अब मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज़ पिच। तो ये क्या है, आपने याद रखना है कि इट इज़ अ ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार। कोल तार का ब्लैक कलर का रेजिड्यू यानी बकाया जात है, बाकियात है, ब्लैक कलर का जो है वो बाकियात है कोल तार का, जो कि लेफ़्ट बिहाइंड मतलब पीछे रह जाता है। जब सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं तो पीछे जो एक बाकी मटेरियल रह जाता है, जो जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, आम फैम अल्फाज में इसकी बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी एक कीमती केमिकल है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल अगर देखें तो ये यूज़ होता है एज अ सर्फिंग ऑफ रोड्स की सर्फिंग में यूज़ होता है, और रूफ़ की सर्फिंग में यूज़ होता है।
कोल तार की बात करें कि ये यूज़ होता है एज ए सर्फिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स। अब सर्फिंग क्या होता है, ये फिगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सड़कों की जो ऊपर वो कोल तार की लेयर डाली जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, मतलब सर्फिंग ऑफ रोड्स बाय कोल तार, मतलब कोल तार से जो रोड्स की सर्फिंग की जाती है। ब्लैक कलर का ये जो लिक्विड होता है, जो आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, रोड्स पे ये कर रहे होते हैं जब रोड्स बन रही होती हैं। तो कोक, कोक की बात करें तो 98% कार्बन कंटेंट इसके अंदर मौजूद होता है। रेजिड्यू ऑफ कोल, यानी कोल का ये सबसे पीछे रह जाने वाला ये मटेरियल होता है कोक, यानी सबसे लास्ट वाला, लास्ट जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है। और जो कोल है, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब करवाई जाती है तो ये लूज़ करता है अपने तमाम के तमाम जो उड़ जाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, यानी वोलाटाइल कंपोनेंट्स इसके अंदर जितने मौजूद होते हैं वो क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, और एक रेजिड्यू पीछे बच जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कोक। मैंने आपको क्या बात बताई कि सबसे पहले जो कोक है वो सबसे आखिर वाला प्रोडक्ट है जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे थे उन ऑफ कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे थे उनमें सबसे लास्ट वाला ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर 98% कार्बन मौजूद है। और कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कोक की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तमाम के तमाम वोलेटाइल कंपोनेंट्स लूज़ हो जाते हैं और लास्ट पे रह जाने वाले को क्या कहते हैं, कोक। ये यूज़ होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फॉर एग्जांपल आयरन को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए, ज़मीन से निकालने के लिए आयरन मेटल को ये यूज़ होता है कोक। और ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास दी समरी ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोल के बारे में कि कोल क्या होता है। कोल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये ब्लैकिश कलर का कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है। क्या क्या उसके अंदर मौजूद होते हैं, इंपॉर्टेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जिनके एलिमेंट्स क्या हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, फिर हमने कार्बनाइजेशन प्रोसेस की बात की, ये कन्वर्जन होता है वुड का किसमें, कोल में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फिर हमने टाइप्स ऑफ कोल के बारे में बात की, पीट, लिग्नाइट, बिटुमस एंड एंथ्रासाइट। देन आफ्टर दैट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात की, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोल को हीट करवाया जाता है स्ट्रांगली तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे जो हमें प्रोडक्ट्स हासिल हुई थी वो कौन कौन सी थी, कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल तार और कोक, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और आज की आपकी असाइनमेंट क्या है, लाइक होमवर्क आपका क्या है, यू हैव टू डू द टेस्ट योर सेल्फ 11.2 बाई योर सेल्फ एज अ नीट वर्क। लाइक आपने नीट होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। आज के लेक्चर को देखते हुए आपने गौर से इस लेक्चर को बार बार देखना है और इन्हीं में से ये क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपकी बुक्स पे 11.2 जो टेस्ट योर सेल्फ है उसको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।